बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास फज़ल करम फरमाए और आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऑर्गेन्जा से कट वर्क बनाने का तरीका बताऊंगी और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि उन कट वर्क्स को किस तरह से हम अपने कमीज़, दामन, स्लीव्स या हम अपने जो ट्राउज़र है उसकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और परफेक्ट तरीके से मैं आपको ये जो कट वर्क है वो बनाने का तरीका बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल चेरी फैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए, ये ऑर्गेन्जा के जो हमने कट वर्क बनाने हैं उसके लिए यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने ऑर्गेन्जा ले लिया है इस तरह से। इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 8 इंचेस, ये देखिए। और जो इसकी लेंथ है ना वो आपने अपनी शर्ट, स्लीव या दामन के मुताबिक ले लेनी है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फ़्रॉक का दामन बनाने जा रही हूँ। तो फ़्रॉक के दामन के लिए ये तकरीबन मैंने 47 इंचेस दामन रेडी करना है। तो अब मैंने ये बुकरम ले लिया। ये देखिए, ये बुकरम की चौड़ाई तकरीबन 2 इंचेस है और 1.2 इंचेस पर ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है इस तरह से। ये इस तरह से कोई भी सर्कल ले लें जिसकी जो ये देखिए तकरीबन ये 2 इंच होना चाहिए हमारा जो सर्कल है ना। अपने जो सर्कल्स हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हम अपनी पूरी बुकरम पर सर्कल ड्रा कर लेंगे। देखिए, मैंने अपनी पूरी बुकरम पे सर्कल ड्रा कर लिए हैं। ये मेरी बुकरम तकरीबन 46 इंचेस मैंने आपको बताया है। मैं फ़्रॉक के दामन के लिए इसे रेडी कर रही हूँ, तो मैंने 46 इंचेस इसकी जो है लेंथ वो ली है। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अच्छा, कट करने का आसान तरीका यह है कि आप इसे डबल कर लें ताकि आपको आधी मेहनत करना पड़े। तो आप इसी तरह सर्कल्स भी जो है ना वो आधी बुकरम पर ही ड्रा कीजिए और फिर इसे इस तरह से डबल करते हुए, और यहाँ से जहाँ से आप डबल कर रहे हैं वहाँ से आपका बिल्कुल हाफ सर्कल होना चाहिए, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। देखिए, मैंने हाफ सर्कल पे रखा और मेरी ये बुकरम थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी और इसके बाद फिर हम अपने जो सर्कल्स हैं ना इसकी कटिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे जो सर्कल्स हैं ना वो पूरे कट हो चुके हैं बुकरम पर। इस तरह से हमने कट कर लेने हैं। इसके बाद अब हमने अपनी इस बुकरम को अपने ये जो ऑर्गेन्जा है इस पर हमने पेस्ट करना है। तो ये इस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है, तो इसी तरह ही अब आपने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। और तकरीबन ये देखिए, यहाँ से 1-2 पॉइंट आपने छोड़ के जो सिलाई का मार्जिन होगा ना उसे छोड़ते हुए आपने इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है बुकरम को। पेस्ट करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि साथ साथ यहाँ पर बुकरम के हमने सिलाई लगा देनी है। देखिए, ये मैंने जो यहाँ पर बुकरम को पेस्ट कर लिया, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, और इस साइड से मैंने बुकरम को पेस्ट नहीं किया क्योंकि इस बुकरम को हमने रिमूव करना है। तो मैंने जहाँ सर्कल्स बनने हैं ना वहाँ पे अच्छे से पेस्ट किया है इसको। तो अब ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई भी लगा ली है और अब हम सिलाई लग चुकी है हमारे कट वर्क्स पे। अब हम इसे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको इस तरह से पहले सेंटर में, मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया, इस तरह से हम सेंटर में पहले कट लगाएंगे और फिर साइड से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को जो है वो कट कर लेंगे। ये ऑर्गेन्जा चूँकि बहुत बारीक कपड़ा होता है तो इसमें आपकी जो इनर साइड होती है ना वो भी डिज़ाइन की नज़र आ रही होती है, इसलिए आपने इसको बड़ी सफाई और नीटनेस के साथ कट करना है। अच्छा, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमने इस तरह से बुकरम को सीधा कर लेना है कपड़े को। ये देखिए, ये मैंने सारा जो कपड़ा है ना इसको सीधा कर लिया और ऑर्गेन्जा को हमने पहले कट लगाए और उसके बाद इसको हमने सीधा कर लिया। अच्छा, सीधा करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसे अच्छे से आयरन करना है। इससे क्या होगा कि जो आपका ऑर्गेन्जा है ना वो शेप में आ जाएगा, अच्छे से उस कटवर्क की जो है वो प्रॉपर शेप बन जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये जो बुकरम है इसे इस तरह से पकड़ना है एक साइड से सिलाई से,
और इस तरह से बुकरम को पकड़ते हुए रिमूव करते जाएंगे। बड़ी इजीली ये बुकरम जो है वो रिमूव हो जाएगी। और अगर बुकरम रिमूव नहीं ना हो रही होगी तो फिर हमने इस पर दोबारा से आयरन करना है। बुकरम गर्म होती है ना तो फिर उसे रिमूव करना ईजी हो जाता है। ये थोड़ा सा हम आयरन कर लेंगे और उसके बाद जो बुकरम है वो ईजीली कपड़े को छोड़ देगी। तो ये देखिए हमने अपनी सारी बुकरम को रिमूव कर लिया और अगर हमारे कटवर्क कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल एक ही शेप में बन के रेडी हुए हैं और बहुत ही नीट इस तरह से कटवर्क बनते हैं। इस तरह से आप कटवर्क बना के अपने ट्राउज़र के लिए, स्लीव्स के लिए, दामन के लिए और गले के डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो बेसिक कटवर्क थे जो मैंने आपको बनाने का तरीका बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे आपने कमीज़ का दामन किस तरह से रेडी करना है। तो उसके लिए ये देखिए सबसे पहले मैंने शिकल की लेस ले लिया है और इस लेस को आपने रख के देख लेना है और इस तरह से। तो अब इस शिकल की लेस को ये देखिए इस तरह से हमने तकरीबन 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए और हमने इस तरह से इस पर पेस्ट कर सिलाई लगा दी है। इसको हमने ऑर्गेन्जा के साथ स्टिच कर दिया है अपनी लेस को। अब हमने क्या करना है कि ये मैंने देखिए कमीज़ फ्रॉक की बैक साइड पर सिर्फ ऑर्गेन्जा अटैच किया, उसमें मैंने लेस अटैच नहीं की। आप सिर्फ ऑर्गेन्जा भी अटैच कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो मज़ीद अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इस तरह लेस के साथ डिज़ाइनिंग कीजिए। तो इस तरह हमने इसे रखना है और ऑलरेडी ये जो हमने लेस अटैच किया है ना, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के इसे फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है। हमारा जो ऑर्गेन्जा और लेस है ये हमारी फैब्रिक के साथ अटैच हो चुकी है। कुछ इस तरह से इसकी लुक है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। एक सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक लुक इसकी आएगी जब ये बन के रेडी हो जाएगा। मैंने इसके बैक पे पलटा लगाना है। ये इस तरह से मैंने ट्राउज़र के साथ का कपड़ा ले लिया है। तो और ये कपड़ा तकरीबन आपने लेना है 3 इंच चौड़ा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ। आप 2 या 2.5 इंच चौड़ा भी ले सकते हैं अगर आपने ज़्यादा चौड़ा नहीं पलटा लगाना है तो। अब आपने इसे ऐसे रखना है और यहाँ पे ये जो सिलाई नज़र आ रही है इसी के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगानी है। का कपड़ा है और इस तरह से हम ये अपनी फ्रॉक जो हमने दामन है इसको इस तरह से ऊपर रखा और जो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है जिससे हमने ऑर्गेन्जा और लेस को अटैच किया उसी सिलाई के बिल्कुल ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए हमारी जो सिलाई हमने पलटा लगाने के लिए यूज़ की थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से सीधा करने के बाद अच्छे से आयरन करेंगे। ये देखिए प्रेस होने के बाद ये कितना हमारा डिज़ाइन खूबसूरत लग रहा है और नीट भी हो गया। तो यहाँ पे अब आपने इसे पलट के दूसरी साइड पे करना है और अब हम इस तरह से अपने ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच किया है इसको भी हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। और आयरन करने के बाद थोड़ा सा तकरीबन 1/2 इंच हम इस तरह से अंदर को फोल्ड करके और इसे प्रेस कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे आप चाहें तो सिलाई लगा दें या तरपाई कर दें। यहाँ पे मैं तरपाई कर रही हूँ इसको और तरपाई से ये बहुत ही इसकी जो है वो नीट फिनिशिंग आएगी। और यहाँ पर इसे तरपाई हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो दामन है ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप चाहें तो हैंगिंग्स भी अटैच कर सकते हैं पर्ल्स और मोती की मदद से, या कोई भी किसी किस्म के पर्ल्स या रेडीमेड जो लटकन्स होती हैं वो भी आप लगा सकते हैं। उनका आजकल बहुत फैशन है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो डिज़ाइन है ना आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और ये जो डिज़ाइन मैंने आपको दामन का सिंपल सा बनाने का तरीका बताया ये आप स्लीव्स पे भी एज इट इज़ बना सकते हैं और ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। मतलब कितनी अच्छी लुक आई है। और ये है जो पलटा हमने दोनों साइड्स पे इस तरह से लगाया है फ्रंट और बैक पे, और इसे मैंने अच्छे से तरपाई कर ली है यहाँ पर। और ये देखिए बैक साइड पर सिंपल कटवर्क्स भी बगैर लेस के भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये डिज़ाइन आपको बहुत प्यारा लगा होगा और आप भी इसे ज़रूर स्टिच कीजिएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।